सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे कार्य और ऊर्जा। कार्य व ऊर्जा। अब क्या होता है कार्य और क्या होती है ऊर्जा, ठीक है। और ये टॉपिक है, ये परीक्षा में आता है, वैसे 9वीं 10वीं का भी है और कंपटीशन के अंदर इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सवाल आते हैं, वो अपन इसमें सोल्व करेंगे। कार्य क्या होता है, देखो कार्य की सबसे पहले परिभाषा अपन देखते हैं। यदि किसी भी वस्तु के ऊपर दुनिया में कोई भी वस्तु है, यदि उस पर अपन क्या लगाएं, बल लगाएं, यानी धक्का लगाना और खींचना क्या कहलाता है, बल। इस दीवार के धक्का लगाया, इसका मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। किसी वस्तु को खींच रहा हूँ, इसका मतलब बल लगा। यदि यानी कार्य कब हुआ, यदि बल किसी वस्तु पर एक कंडीशन तो क्या होगी, बल लगाएं अपन, ठीक है। और यदि उस बल लगाएं और बल लगाने पर वस्तु में वहाँ से विस्थापन हो, यानी वो स्थान छोड़े, वो वहाँ से उस स्थान को छोड़े। जैसे मैं इस दीवार के धक्का लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये जा रही है क्या, कहीं नहीं जा रही, यानी या फिर मैं एक टेबल के धक्का लगा रहा हूँ, वो आगे खिसक रही है, खिसकेगी। यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी वस्तु है, इसके मैंने यहाँ से धक्का लगाया और यहाँ तक मैं ले गया हूँ, ठीक है। यानी दो चीज़ें हुई, यानी ए से बी तक वस्तु गई है, एक निश्चित दिशा में गई है ना, निश्चित दिशा में वस्तु गई है। इसका मतलब इसको क्या बोल दिया, विस्थापन। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, क्या हुई ये, विस्थापन। यदि बल लगाने पर किसी वस्तु में विस्थापन होता है तो बल और विस्थापन को हमेशा क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, और दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, ठीक है। कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, एक वैज्ञानिक हुए हैं जूल, उनके सम्मान में मात्रक रखा गया कि कार्य का मात्रक जूल होता है। वैसे इससे निकालें, बल का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक, दूरी को किस में नापते हैं, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, दूरी को, दूरी या विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो इसका मतलब कार्य का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन गुणा मीटर, या फिर क्या बन गया, जूल। कार्य एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, कार्य सदिश है या अदिश है, अदिश राशि होती है। कार्य क्या है, अदिश, यानी जिसके अंदर दिशा का पता नहीं होता है ना, वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब ये कार्य का, वैसे पुराने पिछले वीडियो में भी अपन ने इसको मोटा मोटी कर लिया था। अब इस कार्य के बाद में मैं ले रहा हूँ ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या चीज़ होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। देखो ऊर्जा क्या होती है, आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसका मतलब मेरे अंदर ऊर्जा है। आप चल रहे हो, आप चलते हो, किसी वस्तु को बल लगाते हो, धक्का कर लगाते हो, बोलते हो, दौड़ते हो, इसका मतलब कौन काम आ रहा है, ऊर्जा। अपनी बॉडी में ऊर्जा, वही तो काम आ रही है। यानी अब इसको फिजिक्स की भाषा में कहूँ कि किसी वस्तु पर मैंने धक्का लगाया तो वो वस्तु ने 5 मीटर तक क्या किया, विस्थापन किया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है फुटबॉल के किक लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी फुटबॉल के किक लगा रहा है। एक व्यक्ति ने किक लगाया, इसका मतलब उसने धक्का लगाया यानी बल लगाया, बल लगाया। इसने भी किक लगा रहा है, इसका मतलब बल लगा रहा है, और बल लगा रहा है। और यदि इसने बल ज़्यादा लगाया तो वस्तु क्या करेगी, अधिक दूर तक विस्थापन करेगी, यानी यहाँ कार्य का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर बल लगाया और इसके पास में ज़्यादा ऊर्जा नहीं है, ज़्यादा ताकत है नहीं इसमें, और वस्तु यहाँ तक जाएगी, फुटबॉल यहाँ तक गया, इसमें आगे तक गया। यहाँ से अपने एक चीज़ देख रहे हैं, यानी दोनों ही जगह क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों जगह कार्य हुआ, यानी बल भी लगा और विस्थापन भी हुआ, कार्य हुआ। अतः यहाँ से अपने एक परिभाषा निकालते हैं, यहाँ तो दूर तक गई और यहाँ पास तक आई वस्तु, ज़्यादा दूर गई नहीं। इसका मतलब इस जो पहली जो कंडीशन थी ए, इस कंडीशन में फुटबॉल के किक लगाने वाला व्यक्ति, इसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, तभी तो इसने ज़्यादा तक दूर तक भेजा। इसके अंदर क्या है, बी वाले व्यक्ति में कार्य करने की जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है,
कम है, इसीलिए कम दूर तक गई वस्तु, फुटबॉल कम दूर तक गया। क्लियर बात है। तो यहाँ से एक परिभाषा अपन निकाल के दे रहे हैं कि कार्य करने की जो क्षमता है किसी भी वस्तु में, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? बल और गुणा विस्थापन को कार्य कहते हैं। और किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में कार्य करने की कितनी कैपेसिटी है, वो उसकी क्या कहलाती है? कितनी क्षमता है, वही क्या कहलाती है? उसकी ऊर्जा कहलाती है। जिसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा होगी तो कार्य क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। या फिर ज़्यादा ऊर्जा होगी तो ज़्यादा कार्य होगा, इसका मतलब ज़्यादा ऊर्जा है उसके अंदर। यानी कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के बराबर हैं, हुए कि नहीं हुए? कार्य ऊर्जा एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। जितना कार्य होगा उतनी ही उसके अंदर ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? कार्य होगा। अतः इन दोनों का मात्रक भी सेम होता है, समान होता है। कार्य का क्या मात्रक था? जूल था। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है। क्लियर है बात? ये हो गए। और जिस प्रकार से कार्य कौन सी राशि थी? अदिश राशि थी। तो ऊर्जा भी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि ही होती है। ये तो आगे परिभाषा और मात्रक। अब देखते हैं कि ऊर्जा के क्या क्या रूप हैं। देख लें कि ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं। अभी लाइट जल रही है, ये भी ऊर्जा का ही रूप है। कौन सा रूप है ये? ऊर्जा का कौन सा रूप है? ऊर्जा के अनेक रूप हैं। ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है, वो नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिसके अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा न तो कभी नष्ट होती है और न ही कभी नई उत्पत्ति की जा सकती है ऊर्जा। और ऊर्जा एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में बदल जाती है, दूसरी से इसमें बदल जाती है। यानी ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है, रूप बदल जाता है, लेकिन ऊर्जा को न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस आधार पर मैं देख रहा हूँ, मैं एक चीज़ ले लेता हूँ जहाँ आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। यानी ये लाइट आ रही है, यानी प्रकाश है। आप ये देख रहे हो कि ये बल्ब जला, क्या जला? ये बल्ब जला। एक परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, युक्तियों के नाम आते हैं इधर। युक्ति का मतलब बल्ब आ गया, पंखा आ गया, बिजली अलग अलग प्रकार से, जैसे कि पंखा आ गया, जनरेटर आ गया, है ना। उनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। अभी अपन ने देखा कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, ऊर्जा क्या हो रही है? रूप बदल रहा है। तो रूप बदलने वाले साधनों के बारे में बात करते हैं अपन। इसी प्रकार से जैसे प्रेस अपन कर रहे हैं, प्रेस करते हैं, हीटर है, उसके बारे में आ जाए, है ना। तो बीच में कुछ युक्तियां दी हुई होती है और फिर पूछा जाता है कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमेशा ऊर्जा को कन्वर्ट में, जैसे ये युक्ति है, बल्ब है या ट्यूबलाइट है आपके पास में, आप ये देखिए, मुझे ये बताइए कि बल्ब है वो क्या कर रहा है? प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे दी इसने। यानी कि कौन सी ऊर्जा बिखेर रहा है बाहर? जो ऊर्जा आपको दिख रही है, कौन सी ऊर्जा है ये? प्रकाश ऊर्जा। ठीक है ना। बदल किस में रहा है वो चीज़ तो आप देख रहे हो, ठीक है। किसको बदलेगा? अब बल्ब ऐसे तो जला नहीं कि पड़ा था और जलने लग गया। ऐसे तो फिर दुकानों में खूब सारे पड़े हैं, बल्ब जलने लग जाएंगे अपने आप ही। नहीं, इसमें कुछ न कुछ दिया। क्या दिया? करंट दिया। करंट को क्या बोला? विद्युत। लो जी, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा। यानी बल्ब ने कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल डाला? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया? प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। यानी ऊर्जा का रूपांतरण हो गया, है ना। इसी प्रकार से मैं बात करूं हीटर की, हीटर की बात करता हूं या प्रेस की बात करता हूं। यानी हीटर भी गर्म होता है, प्रेस भी गर्म होती है, और जो रोड आती है ना पानी गर्म करने वाली, जिसको बोलते हैं निमंजन छड़ बोलते हैं क्या, वो भी गर्म होती है, वो भी गर्म होती है। वो क्यों होती है? क्या देते हैं इनको हम? क्या देते हैं? बिजली देंगे, विद्युत। यानी कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा। अब ये कन्वर्ट करेंगे, ये बदलेंगे। अब ये बताओ मुझे, जब बिजली देंगे तो हीटर क्या होगा? गर्म होगा। प्रेस क्या होगी? गर्म होगी। यानी कि ये कौन सा रूप हो गया? ऊष्मीय रूप। कौन सा हो गया? ऊष्मीय ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया? ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है। ये तो किसने बदला? हीटर ने बदला।
गर्म हो जाती है। और यहाँ प्रेस, और जो प्रेस है इसके लिए अलग से आएगा दूसरा, इसके लिए अपन तापीय ऊर्जा भी काम में ले सकते हैं। तापीय, गर्म हो रहा है ना, तो कौन सी ऊर्जा हो सकती है? कोई भी वस्तु गर्म विद्युत देने पर वो क्या हो रही है? गर्म हो रही है, ऊष्मा पैदा कर रही है। तो ये ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव भी है और ये तापीय प्रभाव भी है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है बात। अब अपन बात करते हैं दो चीज़ों की जो परीक्षा के अंदर आती है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक रूप आपको बताऊंगा मैं, ये देखो, एक बता रहा हूँ विद्युत मोटर, एक तो होती है मोटर, ठीक है, और एक होता है जनरेटर। इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर को, जनरेटर को और क्या बोलते हैं हिंदी में? जो घुमाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर ही बोलते हैं क्या? विद्युत, हाँ जनरेटर ही बोल, है ना? ठीक है, डायनामो भी बोलते हैं या फिर इसको, है ना, डायनामो। चलो इसे डायनामो को भी लिख दिया आपने, डायनोमा। लो जी, अब इनके बारे में आता है। अब आप देखिए जनरेटर, कई बार क्या होता है कि अपने ये लाइट जली हुई है, जल रही है, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, और कभी 15 अगस्त 26 जनवरी पे देखते हैं अपन लाइट चली जाती है तो क्या चालू करते हैं? जनरेटर। किया कि नहीं किया? जो चीज़ घूम रही है, जिसमें गति हो रही है, यानी कि क्या गति हो रही है कि नहीं हो रही है? जब गति अपन करवा रहे हैं तो उस गति को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोला गया? यांत्रिक ऊर्जा। हालांकि यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार है, गति करवा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा। वैसे पड़ी है, अब ये पंखा है, चल नहीं रहा है, तो इसके अंदर स्थिर है, ये स्थिर है कि नहीं है पंखा, तो इसके अंदर खुद में भी कोई ऊर्जा है, तो वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जब घूमेगा तो कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यानी ये दोनों ही रूप क्या कहलाते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं। यानी जब लाइट गई तो जनरेटर को आपने क्या किया? घुमाया, यानी गतिज ऊर्जा दी, और गतिज ऊर्जा किसका रूप है? यांत्रिक ऊर्जा का। यानी जनरेटर को अपन क्या दे रहे हैं? कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद में और अपन कहते हैं कि आ गई लाइट, आ गई भाई, लाइट आ गई वापस, यानी कि लाइट आ गई, यानी जनरेटर ने यांत्रिक ऊर्जा घुमाने पर, देने पर कौन सी ऊर्जा पैदा की? कौन सी ऊर्जा पैदा की? वेरी गुड, कौन सी कर दी? विद्युत ऊर्जा कर दी पैदा। क्लियर है बात? परीक्षा में प्रश्न आता है कि जनरेटर कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो आप बताओगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी हुई? घूमने वाली। अब यहीं से एक मोटर वाला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मोटर अपन कब चलाते हैं? जब लाइट आती है तो बटन चालू करते हैं, बटन चालू किया तो मोटर घूमेगी कि नहीं घूमेगी? मोटर कौन सी है? कूलर की मोटर भी हो सकती है, मोटर तो घूमेगी। कूलर की भी मोटर हो सकती है, अलग अलग प्रकार जितने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उनकी मोटर हो सकती है, बोरिंग के अंदर मोटर हो सकती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो मोटर कब चल रही है? जब उसे हम क्या दे रहे हैं? विद्युत दे रहे हैं। यानी मोटर कौन सी ऊर्जा को देखना कन्वर्ट करेगी? कौन सी ऊर्जा दी है? विद्युत ऊर्जा। किसको दे डाली? किसको दे डाली? मोटर को दे डाली। अब मोटर क्या करेगी? मोटर का पंखुड़ा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? और मैंने कहा जो गति करेगा, पंखा गति करेगा, तो वो ऊर्जा कौन सी होगी? वैसे तो कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किसका रूप है? यांत्रिक ऊर्जा का। यानी विद्युत ऊर्जा को मोटर ने किस में चेंज कर दिया? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दिया। इसी को हम और भी आगे प्रश्न और लंबा हो जाए। अब बात करें कि जनरेटर से बिजली आ गई। अब इस जनरेटर से अपन ने क्या जोड़ दिया? इस जनरेटर से आपने जोड़ दिया पंखा, जोड़ दिया। इस जनरेटर से आपने क्या जोड़ दिया? बल्ब जोड़ दिया। यानी कि यहाँ ऊर्जा कौन सी थी? यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर घुमाया, यानी अब पंखा घूम रहा है, कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। किस में बदल रही है? बिजली पैदा हो रही है। अब विद्युत ऊर्जा से आपने बल्ब जलाया कि भाई अपने जो भी है डीजे बजाना है, प्रकाश करना है, या फिर पंखा घुमाना है, क्या करना है अपन, यानी कि इस विद्युत से आपने बल्ब जलाया, तो अब ये विद्युत ऊर्जा पुनः अब किस में कन्वर्ट हो रही है? प्रकाश ऊर्जा में।
यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है कि नहीं जा रही है, प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। इसी प्रकार से ये पंखा चलाया आपने और यानी चल रहा है, घूम रहा है, हमेशा याद रखा, गति कर रहा है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किसका रूप है, यांत्रिक ऊर्जा का। क्लियर है बात। यानी पंखे ने कौन सी ऊर्जा प्रकट कर डाली, यांत्रिक ऊर्जा कर दी। क्लियर है बात। ये ऊर्जा का रूपांतरण समझ में आ रहा है आपको। अब अपन देखते हैं कई बार पवन चक्की का और देख लेते हैं एग्जाम्पल। पवन चक्की है, इसके अलावा टरबाइन घुमाए जाते हैं, जल जो विद्युत है वो पैदा की जाती है, जल से भी करते हैं नहीं कि बांध बना करके। तो देखो आपके पास में एक तो बांध है, बांध में टरबाइन लगाए हुए हैं। टरबाइन क्या है, वही है जैसे पवन चक्की की पंखुड़ियाँ हैं, वही टरबाइन है, ये आप सोच लीजिए एक बार, है ना। एक तो बांध पे लगाया हुआ है, एक पवन चक्की है आपके सामने। अब मुझे बताओ, इनसे बिजली बनानी है, यहाँ भी बांध पर मैं क्या लगा दूँ, टरबाइन कर दूँ, ठीक है। ये पवन चक्की की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, क्या होती हैं, इन पंखुड़ियों को क्या करना भैया, चार बना दी, चलो कोई बात नहीं। इन पंखुड़ियों को अपने को क्या करना है, घुमाना है, ठीक है। यानी अब घूमेगी ये पंखुड़ियाँ तो कौन सी ऊर्जा है, गतिज है, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। अब ये यांत्रिक ऊर्जा पवन चक्की किस में बदल रही, देखो इसको आप पवन ऊर्जा भी बोल दो चाहिए। पवन आई, पवन ऊर्जा, यहाँ कौन सी ऊर्जा मिली इसको, गति की, तो कौन सी ऊर्जा मिली, यांत्रिक ऊर्जा। घूमने से क्या पैदा हुआ, बिजली पैदा हुई। तो इसने, पवन चक्की ने कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल डाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल डाला। क्लियर है बात। ऐसे ऐसे अपन कहते हैं कि बांध से भी, पानी से भी बिजली बनाई जाती है। बिजली बना रहे हैं, इसका मतलब ये टरबाइन बना तो क्या रहा है, विद्युत तो पैदा कर ही रहा है। ये भी इसी तरह है, ये भी घूमेगा, कब घूमेगा, ये तो हवा से घूमी चक्की तो, लेकिन ऊपर टरबाइन है, पानी के अंदर हवा से तो घूमेगा नहीं, तो किससे घूमेगा, पानी से। ये जो पंखुड़ी है मान लीजिए, इसके ऊपर पानी गिर रहा है ऊपर से, तो ये नीचे जाएगी, दूसरी पंखुड़ी आएगी, उसके ऊपर पानी गिरेगा, वो नीचे जाएगी, इस तरीके से घूमेंगी। तो घूमेंगी, गति करेंगी, यानी कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा किसका रूप है, यांत्रिक ऊर्जा का ही है। यानी कि बांध में जो बना करके जो बिजली पैदा करवाते हैं टरबाइन लगा करके, उसमें भी कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब एक रूप होता है सेल का, अपन देख लेते हैं। सेल, सेल देखा, कौन सा, बैटरी के अंदर डालते हैं, यानी बैटरी के अंदर आपके सेल है। तो सेल क्या होते हैं, चार्ज भी होते हैं, चार्ज होते ही नहीं होते हैं। कुछ सेल, जैसे चलो बैटरी की बात कर लेते हैं, कुछ चार्जिंग सेल होते हैं और कुछ चार्जिंग नहीं होते, यूज एंड थ्रो। इसका मतलब उनके अंदर कोई ना कोई मसाला भरा हुआ होता है, उनके अंदर कोई न कोई मसाला भरा हुआ होता है। यानी कि ये मैंने बैटरी ले लिया आपके, ठीक है, सेल, और सेल किस में डाल दिया मैंने, टॉर्च में डाल दिया। इसका मतलब उसके अंदर जो मसाला है पहले से ही, उस ऊर्जा को बोला जाता है रासायनिक ऊर्जा। क्या बोला जाता है भाई, उसके अंदर रासायनिक पदार्थ है। मसाला आपने कभी सेल को तोड़ के देखा होगा, मसाला निकलता है काला काला सा, वो रासायनिक पदार्थ है। इसलिए उस सेल के अंदर पहले से ही कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। आपने इसे टॉर्च में के अंदर डाल दिया और आप लाइट कर रहे हो, इसका मतलब कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है ये रासायनिक ऊर्जा, कौन सी में, प्रकाश ऊर्जा में। किस में चेंज हो रही है, प्रकाश ही तो कर रही है टॉर्च, किस में चेंज हो गई, प्रकाश ऊर्जा में। अपन बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज करेंगे तो इसका मतलब ऐसा ऐसा मसाला उसके अंदर जमा होगा, तभी तो बिना लाइट के फिर वो चलेगी, होगा कि नहीं होगा। यानी बैटरी को चार्ज अपन किससे करते हैं, बिजली से, विद्युत ऊर्जा। यानी बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा है उसको किस में बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा क्या है, जो मसाला उसके अंदर इकट्ठा है ताकि बिना लाइट के भी वो जल सके। तो सेल में और क्या होता है, पहले से उसके अंदर जो है वो चार्ज हो गया, रासायनिक पदार्थ उसके अंदर पड़ा है, यानी रासायनिक ऊर्जा है, ताकि बिना बिजली के अपन उस सेल को डाल करके डायरेक्ट टॉर्च जला सकते हैं। यही है चीज़।
तो ये होगी रासायनिक ऊर्जा वाला प्रकार। एक माइक में और आता है स्पीकर। हाँ, एक तो देखो दो चीज़ होती है अपने, एक तो माउथ बोलने वाला होता है माउथ पीस, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आवाज़ स्पीकर मैंने बाहर लगा दिया, आवाज़ बाहर तक सुनेगी, सुनेगी कि नहीं सुनेगी। तो ये क्या चक्कर है, इसमें क्या अंतर होता है ये आपको देखना है। यानी दो चीज़ें आपके पास में, एक तो माउथ पीस है, माउथ पीस इसको और क्या बोलें अपन, और एक है स्पीकर। इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलेंगे माउथ पीस को, जो बोलते हैं ना अपन माइक बोल दो, चाहिए माइक समझ जाना। एक तो स्पीकर है, मैंने क्या किस में बोला, ठीक है। अब यहाँ से ये जाकर के कहाँ तक जा रहा है, बाहर स्पीकर पड़ा है। अब स्पीकर आप सोचिए, स्पीकर क्या पैदा कर रहा है, ध्वनि पैदा कर रहा है। यानी कि स्पीकर ने क्या किया है, ध्वनि पैदा की है। यानी कौन सी ऊर्जा दे रहा है स्पीकर, ध्वनि ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा कौन, यानी कि अपन स्पीकर माइक में बोलने के लिए लाइट चाहिए होती है कि नहीं होती है, लाइट चाहिए होती है कि नहीं होती है, चाहिए होती है। इसका मतलब क्या आया, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज किया, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर डाला, ठीक है। अब बात करते हैं माउथ पीस की, जो मैं बोल रहा हूं, यानी मैं दे रहा हूं इसके अंदर कौन सी ऊर्जा, मैं दे रहा हूं कौन सी, ध्वनि ऊर्जा मैं इसे दे रहा हूं, ध्वनि दे रहा हूं। इसी ध्वनि को पहुंचाएगा ये आगे स्पीकर तक। यानी कि मैं क्या दे रहा हूं, माउथ में ध्वनि दे रहा हूं, यानी ध्वनि ऊर्जा। अब ये माउथ पीस ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल डालेगा, विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में, तार तार जा करके। और फिर यही विद्युत ऊर्जा को स्पीकर किस में बदल डालेगा, पुनः ध्वनि ऊर्जा में। यानी मैंने यहाँ ध्वनि जो बोली थी इस रूप में जाकर के अंत में स्पीकर के माध्यम से प्रकट हो जाती है, अपने को सुनाई दे जाती है। बात समझ में आ गई। तो ये इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा का कितना ही रूपांतरण कर लो आप, है ना। परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, ये किसमें किया, इसको इसने किसमें किया, इसने किसमें किया, ऐसे ऐसे। जैसे मैं दो तीन बातें आपको बोल दूं, जनरेटर मोटर से आप स्टार्ट कर सकते हो जी। वैसे तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अपन मोटर से स्टार्ट करें कि जैसे मोटर है, मोटर ने किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया, मोटर कैसे चली, मोटर कैसे चली, बिजली दी इसको, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को मोटर ने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया। किसमें किया, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसके अलावा अपन जनरेटर की बात करते हैं। जनरेटर से आप क्या क्या चला सकते हैं, जनरेटर को क्या दिया अपन ने, यांत्रिक ऊर्जा दी। जनरेटर से आप क्या क्या चलाओगे, ऐसे ऐसे आप रूप बता सकते हो सब। बोलो, जनरेटर से आपने माइक लगाया, माइक चलाया, बात समझ में आ गई। यांत्रिक ऊर्जा किस में चेंज होगी, माइक के लिए ध्वनि ऊर्जा। यहाँ आपने बल्ब जलाया, कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ आपने हीटर चलाया, हीटर चलाया, कौन सी ऊर्जा हो गई, ऊष्मा ऊर्जा। यहाँ आपने फ्रिज, ये अपना जो है पंखा चलाया, कौन सी ऊर्जा हो गई, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई क्या आपके। ऐसे ऐसे एक ही चीज़ से अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं है वो बदलती रहती है। ऊर्जा का एक रूप, ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा की। दो प्रकार हैं इसके, मोटा मोटी ये अपन देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, और परीक्षा में इनसे प्रश्न आता है, सवाल आता है। क्या आता है देखो, यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है। 8वीं क्लास में भी शायद ये चैप्टर है और 10वीं क्लास में भी है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है आपके गतिज ऊर्जा। दो प्रकार की। किसी भी वस्तु में एक अच्छा सा स्प्रिंग का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई वस्तु देखो, स्थितिज ऊर्जा और दोनों की परिभाषा क्या है। कोई वस्तु यदि गति कर रही है, जिस कोई न कोई उसके अंदर ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण वो गति कर रही है, और गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। यानी एक ऊपर पानी की टंकी है, उस टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, यानी वो स्थिर है, यानी उसके अंदर कुछ न कुछ तो ऊर्जा है
जिसके कारण वो स्थिर है। तो वो स्थिर की कोई वस्तु यदि स्थित है या स्थिर है, उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है पहले से ही, वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अब पानी को आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो पानी नीचे गिरेगा, यानी अब पानी गति करेगा। गति क्यों की इसने? क्योंकि इसके अंदर पहले से कोई ऊर्जा थी, और वो कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा। अभी मैंने बताया था कोई भी वस्तु में विस्थापन होगा, गति होगी, है ना, तो वो क्या है? किसके कारण होगी? ऊर्जा के कारण। यानी पहले से उस पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। अब वो ऊपर से नीचे आएगा, गिरेगा। जब गिरेगा यानी अब वो गति कर रहा है। अब गति कर रहा है, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा में थी वो अब बदल करके किस में आ गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई। यानी पानी के अंदर, जब पानी इस टैंक के अंदर था, तब तो कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा। जब ये टप टप करके नीचे गिरेगा तो किस ऊर्जा में बदल गई? ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? ये गतिज ऊर्जा में बदल गई। आपके पास में एक धनुष पड़ा है, एग्जाम्पल देख लो। धनुष है, धनुष के ऊपर मैंने तीर चढ़ा रखा है, रोक रखा है। अब थोड़े समय बाद में जैसे मैं छोड़ूंगा तो वो तीर आगे तक जाएगा। इसका मतलब धनुष तीर कमान के अंदर पहले से कोई ऊर्जा है, तभी वही तो ऊर्जा आगे बदलने वाली है। पहले से जो ऊर्जा है यानी स्थिर है, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही धनुष से मैं तीर छोड़ूंगा तो वो जो ऊर्जा है किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। तभी तीर क्या करेगा? गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा। एक स्प्रिंग है, इसको मैं दबा के रखा है, मैंने स्प्रिंग को दबा के रखा है। जब मैंने स्प्रिंग को दबा लिया, इसका मतलब कौन सी ऊर्जा है यहाँ? स्थितिज ऊर्जा। मैंने छोड़ दिया, गति की, वो पुनः अपनी स्थिति में आई, कौन सी ऊर्जा में बदली? गतिज ऊर्जा में। फिर पुनः स्थिर होगी, नहीं हुई, यानी पुनः किस में चेंज हो गई? स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। गुलेल का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। गुलेल के ऊपर आपने जब वो पत्थर है रोक के रखा है, तब तो वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे उसे छोड़ेंगे वो पत्थर जा रहा है, कौन सी ऊर्जा में बदल गया? गतिज ऊर्जा में बदल गया। बात समझ में आ रही है? ये पंखा पड़ा है, स्थिर है। अब स्थिर है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई क्या है? ऊर्जा है। अब ये घूमने लग गया, कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगा? गतिज ऊर्जा के अंदर। यानी ये होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। परिभाषा दोबारा देख लो क्या बनी? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का सूत्र होता है। बस ये तो हो गया आपकी परिभाषा। एग्जाम्पल समझ में आ गए? हाँ, अरे एक मोर बैठा है, बैठे बैठे मोर में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। मोर थोड़ी देर बाद में उड़ने लगा, कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। बात समझ में आ रही? फुटबॉल पड़ा है, तो इस फुटबॉल में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। मैंने किक लगाया, वो गति करता हुआ भाग रहा है, फुटबॉल जा रहा है, इसका मतलब वो स्थितिज किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। यानी यह है यांत्रिक ऊर्जा, एक दूसरे में बदलती रहती है। क्लियर है बात? अब देखो, इसका एक सूत्र होता है, एक गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुणा mv², और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। g का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और h का मान क्या होता है? ऊंचाई। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ये हो गया। चलो एक एग्जाम्पल अब थोड़ा सा आपको वो एग्जाम्पल देता हूँ जो कई बार परीक्षा में आया है। एक ही ऊपर की तरफ कोई वस्तु है, यहाँ से ऊपर 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, एक वस्तु, एक पत्थर है। अब वो पत्थर वहाँ है ऊपर, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? पकड़ के रखा है किसी ने, पकड़ लिया आपने, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब ये पत्थर क्या होगा? नीचे आएगा। यानी अब पत्थर की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई। किस में बदल रही है? गतिज ऊर्जा में। और नीचे की तरफ गति कर रहा है पत्थर, तो उसको कौन खींच रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। कितनी ऊंचाई से आया, कितनी ऊंचाई से कोई पत्थर गिरा, वो ऊंचाई की हाइट, एच का मतलब हाइट, वो क्या कहलाती है? उसकी ऊंचाई h। यदि उसका 2 किलो का कोई पत्थर है, अभी इससे आपसे कोई सवाल करे कि साहब की कोई 2 किलो का, 2 kg का क्या है, कोई पत्थर है,
उसको अपन बात करें, उसको 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। कितनी? 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसमें निहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। गिराया जाएगा इसका मतलब जैसे ही धरती के ऊपर गिरेगा तो वो गतिज ऊर्जा पुनः किस में बदलने वाली है? स्थितिज ऊर्जा में। स्थिर होगा वो तो आगे पृथ्वी पर, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यहाँ से आपको सवाल आपसे पूछा जाए, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, इसका मतलब आपके गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो पत्थर नीचे की तरफ भागा आ रहा है। सूत्र कौन सा लगाओगे कि साहब m का मतलब होता है उसका द्रव्यमान यानी किलो में कितना है। आप कहोगे साहब 2 किलो है। h कितनी है ऊंचाई? आप कहोगे 100 मीटर है। कोई कहेगा कि अब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, पहले से पता होता है अपने को 9.8, और इसको अपन लमसम कितना लेते हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये लो जी, इनको आप आपस में गुणा कर लो। इनको गुणा कर लेंगे तो 2 को 100 से गुणा किया 200, और एक बिंदु ये लगा दी। अब क्या लगाऊं? 2000 क्या है? 2000 लड्डू। 2000 क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मान निकाला आपने, उसमें निहित ऊर्जा कितनी आई? अंदर जैसे गिरेगा नीचे तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी है? अभी 2000। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। यानी कि ऊर्जा कितनी होगी? 2000 जूल ऊर्जा हो गई। बात समझ में आ गई? यानी ये चीज ये कह रही है जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उतनी ही ज्यादा क्या होगी? ऊर्जा होगी। ये 2 किलो का है, 5 किलो का होगा, तो 5 किलो 5 से गुणा करेंगे तो 5000 आ गया। बात समझ में आ रही है? और जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा गुरुत्वीय त्वरण उसे उतनी ही आकर्षण, तेजी से गुरुत्वीय त्वरण है वो, गुरुत्वाकर्षण है वो उसे खींचेगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि 2 किलो का पत्थर, एक 5 किलो का पत्थर ऊपर समान ऊंचाई से छोड़ते हैं अपन, तो पहले कौन सा पहुंचेगा? जिसके अंदर ज्यादा ऊर्जा होगी। और ज्यादा ऊर्जा किस में होगी? यहाँ से अपन तीनों को गुणा करके अपन निकाल सकते हैं। भाई ज्यादा वजन है, यहाँ 2 किलो का है, 5 किलो का हो जाएगा। दूरी समान है, 100 मीटर ही लेते हैं दोनों की, आपस में गुणा करेंगे, जमीन पर पहुंचेगा कौन सा? जिसके अंदर ज्यादा द्रव्यमान होता है। बात ठीक है? 10 किलो, और अमूमन यही होता है, 10 किलो वाला पहले पहुंचेगा, यहाँ से पता चल गया, और इसी के अंदर ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब किस वेग से आ रहा है? जिस वेग से आ रहा है, अब उस दौरान उसमें कितनी गति थी? भाई बीच में आया तो इसका मतलब गति कर रहा था, कोई ना कोई वेग था उसमें। इस दौरान यदि वेग उसकी गतिज ऊर्जा निकाली जाए कि गति कर रहा है तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा चल रही है, उसके लिए ये सूत्र दिया हुआ है 1/2 और m यानी उसका द्रव्यमान, जैसे आपने 2 किलो का पत्थर लिया था, और अगला आपको सवाल दे वेग कि भैया वेग कितना चल रहा है इसमें, वेग इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसको आप क्या करोगे? स्क्वायर कर दें और बट्टे में 2 का भाग लगा दें, तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा आपसे पूछी जाए तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या आएगा? ये आएगा 1/2 mv²। तो उसी को अपन निकालते हैं। यहाँ से एक सवाल आएगा, वही पत्थर कितने केजी का? 2 केजी का। किस वेग से गतिशील है? 10 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से क्या है? गतिशील है। तो पूछेगा इस दौरान उसमें कितनी गतिज ऊर्जा है, बता सकते हैं क्या आप? कुछ नहीं करना, 1/2 तो ऐसा कैसा, द्रव्यमान कितना है? 2 केजी है, m की जगह लिख दिया, v², v कितना था? 10, स्क्वायर का मतलब 10 × 10, ऐसे या फिर ऐसे लिख दो ऊपर, एक ही बात है। अब क्या करेंगे? 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? 100 क्या है? जूल। कितनी ऊर्जा होगी इसके अंदर? 100 जूल। अब इसके बाद में ये जूल होगी। इस प्रकार से आप गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब परीक्षा के अंदर सवाल आता है, इसी सूत्र को ध्यान में रख करके अब आपको करना है कौन से को? इस गतिज ऊर्जा वाले सूत्र को। सूत्र क्या था? 1/2 mv²। ये पिछली बार कांस्टेबल में भी आया था, ठीक है? ये प्रश्न क्या था? एक वस्तु है, दूसरी वस्तु है, तीसरी है और चौथी है। इसे सवाल आ जाए। इसमें कहा जा रहा है कि यदि
किस पहली वस्तु है उसका वेग तो है 3 गुना, वेग कितना है 3 गुना वेग है, और उसका द्रव्यमान वो का वही है सेम। मान लो 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है, जो अगला बता नहीं रहा अपने को, निश्चित द्रव्यमान ये कह रहा सबका द्रव्यमान एक कंडीशन में बराबर है। अब इनमें से कुछ को चेंज किया, इसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया, इसका द्रव्यमान इतना ही रखा और इसका द्रव्यमान आधा कर दिया, है ना। फिर ये कह रहा है इसका वेग 3 गुना है, इसका वेग इसने 2 गुना कर दिया, इसका वेग इसने 4 गुना कर दिया, इसका वेग इसने मान लीजिए 6 गुना कर दिया, 6v। ये कंडीशन बताएगा कि एक वस्तु या फिर इनके लिए 4 कार भी या फिर कोई भी वस्तु नाम ले सकता है। पहली ये है जिसका द्रव्यमान 1 किलो या 2 किलो जो भी है, m द्रव्यमान है और उसका वेग 3 गुना वेग है दूसरे की बजाय। एक वस्तु ऐसी है जिसका डबल द्रव्यमान है और उसका वेग भी क्या है डबल कर दिया जाए, तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी या ज़्यादा होगा। यहाँ 4 देकर के आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में है, सबसे अधिक ऊर्जा। ये गति कर रही कोई 4 वस्तुएं हैं, इनसे पूछेगा सबसे अधिक ऊर्जा किसके अंदर है। कुछ नहीं करना, इसी सवाल के अंदर आपको डालना है। m का मान नहीं दिया, द्रव्यमान नहीं दिया, तो हमेशा अपने दिमाग में 1 रख लो, 1 किलो, तो ज़्यादा गुणा भाग जोड़ा भाग करने में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर पहले की कंडीशन अपन डाल रहे हैं, m का मतलब m यानी 1/2, अपन ने दिमाग में नहीं दिया, इसका मतलब 1 मानेंगे अपन। v क्या कह रहा है, 3v है, वेग कितना किया है 3 गुना, पहले अपन ने कितना माना 1 ही, 3 गुना किसको कर रहा है, जो पहले अपने को मानना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अपने कितना मान लिया 1 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब ये 3 गुना कर रहा है, इसका मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर है, हमेशा सूत्र में क्या आता है स्क्वायर, तो 3 गुना 3 कर दूं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करूं, डबल कर दिया इसने 1/2, m को 2 गुना कर दिया, पहले कितना माना अपन ने 1, 2 गुना का मतलब 2m। वेग इसने वेग को भी क्या किया डबल किया, पहले कितना माना 1, अब वेग को कितना कर दिया 2, 2 गुना 2, स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2। तीसरी कंडीशन में कह रहा है 1/2, m कितना कर दिया, m का m ही रखा, इसका मतलब अपन ने कितना माना था 1। ये कह रहा है वेग को कितना कर दिया इसने 4 गुना 4 स्क्वायर, 4 गुना 4। इस कंडीशन में कह रहा है कि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो अपन करेंगे 1/2 गुना द्रव्यमान कितना माना था 1, तो उसको कितना कर लिया आधा। वेग को क्या कर दिया जाए 6 गुना कर दिया जाए, यानी 6 स्क्वायर करेंगे, ये लो 6 गुना 6, 6 स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अब आपको देखना है कि ये आप पूछ रहा है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी। अब आप देख सकते हो, काट सकते हो इनको, 3 और 3 कितने होते हैं 9, कितने होते हैं 3 3 कितने होते हैं 9, 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5 जूल। इसमें तो कितनी ऊर्जा है 4.5 जूल, समझ रहा है क्या भैया। हाँ, इसके अंदर इसको काट दूं तो 2 गुना 2, 2 से 2 कट गए तो कितने बच गए 4। इसकी ऊर्जा कितनी है 4 जूल है, यह दिख तो रहा है क्या, इसकी ऊर्जा कितनी है 4 जूल है। यहाँ पर 2 से इसको काटूं तो कितने आए 2, यानी 4 को आप 2 से गुना कर डालूं तो कितने हो गई 8 जूल, कितनी हो गई 8 जूल। यहाँ इस 2 से दोनों 2 से इन दोनों 2 को काट सकता हूँ, 3 3 हो गए, यानी यहाँ कितनी हो रही है 9 जूल, कितनी हो गई 9 जूल। यानी अब आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं, अब आप ऑप्शन क्या आपके पास में आंसर आ गए हैं। अब अगला सवाल करेगा कि बताइए इनका सही क्रम कौन सा है, ऊर्जा का क्रम बताइए। 4 ऑप्शन देगा कि सबसे अधिक ऊर्जा किस में आएगी, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, 4 नंबर पे, ऐसे ऐसे आ जाएंगे A C B, है ना, और D। दूसरा ऑप्शन आ गया B C A D, ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे 4। आपको इस क्रम से आपको सेट करना है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी आई D की आई, यानी 4 नंबर वाले की 9 जूल सबसे ज़्यादा है।
सी वाले की कितनी है 8 यानी 2 नंबर पर ऊर्जा इसकी अधिक है। 3 नंबर पर क्या है 1 वाले की है 4.5 जूल और 4 नंबर पर क्या है 2 वाले की बी वाले की है, यानी दोनों को डबल डबल भी करने पर भी सबसे ऊर्जा इसके अंदर कम है। क्लियर है बात। ऐसे प्रश्न पूछ ले, सिर्फ एक ही लाइन आपसे पूछ ले तो भी आप कर सकते हैं। एक ही पूछ ले कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना, कोई भी एक लाइन दे दे, द्रव्यमान को 2 गुना और वेग को भी 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गति ऊर्जा में कितना अंतर आएगा, ऊर्जा बढ़ेगी या कम होगी। या यूं कह दे कि एक सवाल है, देखिए यदि उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान को क्या कर दें आधा कर दें और उसके वेग को डबल कर दें, या फिर वेग को आधा कर दें और द्रव्यमान को डबल कर दें, एक चीज़ को कम एक को ज़्यादा करें, तब उसकी ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी कम होगी, न घटेगी न बढ़ेगी, है ना, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ऑप्शन आएंगे। बढ़ेगी तो अब या फिर यूं भी डाल सकते हैं 2 गुना होगी, 4 गुना होगी, 6 गुना होगी या फिर आधी हो जाएगी, ऐसे ऑप्शन भी आते हैं। इसी को मैं एक सवाल दे रहा हूँ इसी में कि द्रव्यमान को कितना कर दिया आधा कर दिया जाए। पहले अपन ने कितना मानेंगे 1/2 mv², इसी सूत्र में लेंगे 1/2 गुणा m कितना मान रहे हैं हमेशा आधा कर दिया जाए। इसका मतलब किसको आधा करें, तो अपने दिमाग में एक रखो कि 1 किलो अपन द्रव्यमान ले रहे हैं, इसको कर दिया आधा गुणा, ये कह रहा है वेग को क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, यानी वेग भी अपने कितना लिया था 1 ही लिया था, कितना कर दिया। जब 1 लेते हैं तब ऊर्जा का पहले 1 ले रहे थे तो ऊर्जा कितनी थी बताइए, यानी m का मान भी 1/2, m का मान भी 1 था और v का मान भी 1 ही था, ये था। इसका मतलब इस समय कितनी थी 1/2 जूल थी, ये आएगा आधा जूल ऊर्जा थी इस समय। अब ये कह रहा है द्रव्यमान को आधा कर दो, यानी 1 को यहाँ आधा कर दो और इसको क्या कर दो डबल कर दो, v को पहले 1 था तो 2 कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों कट गए, कितना आया 1, पहले कितनी थी आधा ही, अब कितनी होगी 1। अब आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा तो कितना मान होगा, अब आप बता सकते हो आधे का 1 यानी दुगुना हुआ कि नहीं हुआ, दुगुना हुआ कि नहीं हुआ। ऑप्शन आएंगे 2 गुना होगा, आधा गुना हो जाएगा ऊर्जा, या 4 गुना बढ़ेगी या कम होगी, ऐसे ऐसे बढ़ेगी घटेगी आएगा तो आप कहोगे कि जी बढ़ेगा, फिर कहेगा कितना बढ़ेगा तो आप कहोगे 2 गुना बढ़ेगा। इस प्रकार से परीक्षा के अंदर ऊर्जा से सवाल आते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। आज इतना ही, अब आगे नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।